ट्रिपल मर्डर मामले में मिली सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्मल सिंह क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 व उसकी टीम ने ट्रिपल मर्डर मामले में सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुरेंद्र कुमार उर्फ सिंधी पुत्र रमेश कुमार वासी गाँव सेगा, जिला कैथल हाल किराएदार आदर्श नगर रोहतक उम्र 34 साल तथा मनोज उर्फ झबल पुत्र रमेश कुमार वासी गाँव कालवन जिला जींद उम्र 34 साल के रूप में हुई। में हुआ था उस मामले में क्या खुलासा हुआ? इसमें 22-23 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें 3 मर्डर हुए थे। तो उसमें हमने आज 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया है, एक मनोज है, एक सुरेंद्र है। बाकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर निर्मल के नेतृत्व में इनको काबू किया है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? सर क्या यही लोग वो थे जिन्होंने फायरिंग की थी? ये रेकी कर रहे थे इस वारदात की, और ये 1-2 महीने से लगातार रेकी कर रहे थे और किसी को इन्फॉर्म कर रहे थे ये जी। तो इनको हमने डकोली के पास से गिरफ्तार किया है। तो फायरिंग करने वाले भी यही हैं सर? नहीं, फायरिंग के लिए अभी हम इनको पेश करके रिमांड लेंगे और पूछताछ करेंगे। अभी तक तो रेकी तक का इनका रोल आया है। कहाँ के रहने वाले सर? एक कैथल का रहने वाला है, एक ये जींद का है। एज क्या होगी सर इनकी? एक 34 ईयर्स। तो सर बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है या जब? हाँ, अभी तक जो हमारे को पता लगा है, एक के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं और एक के खिलाफ 3 पर्चे दर्ज हैं। किस किस के खिलाफ? ये अलग अलग हैं। इसके सुरेंद्र के खिलाफ 3 मुकदमे हैं और बाकी जो मनोज है उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है। तो सर जो गैंगस्टर है कपिल सांगवान, क्या उनके साथ लिंक है इन लोगों के? उसके ही इशारे पे हुआ सब? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इनको काबू किया है और पेश करके अभी दोबारा पूछताछ करेंगे। तो रेकी पे ये क्या कर रहे थे? मतलब रेकी पे ये अभी तक पहले इन्होंने शाम के टाइम में बेला विस्टा जो होटल है उसके पास इन्होंने पार्किंग में कोई गाड़ी नंबर और उसके वेयर अबाउट चेक करने गए थे ये। उसके बाद ये सल्तनत में गए थे। तो सर क्या कपिल सांगवान का लिंक है इसमें? गैंगस्टर लिंक आ रहा है? अभी उसको देख रहे हैं जी। अभी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद फिर आपको ब्रीफ करेंगे। तो इन पे क्रिमिनल केसेस जो हैं वो क्या है, क्या केस है? अलग अलग हैं। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर है, एनडीपीएस है, हार्ट केस है, मर्डर का भी केस है। तो सर यहाँ मुकदमे दर्ज है या अलग राज्यों में है? वो अभी हम देख रहे हैं उनको, उनकी बकायदा ऑफिशियल डिटेल लेंगे। जब आपने इनको डिटेन किया तो ये किस पे थे? ये व्हीकल कोई नहीं था इनके पास। ये कहीं जाने की तैयारी में थे। तो हमारे को जैसे ही हम टेक्निकल इनको देख रहे थे काफ़ी दिनों से, तो कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन भी मिली थी, तो फिर हमने इनको वहाँ से राउंड अप किया। तो कुछ वेपन भी मिले हैं सर इनसे? कुछ नहीं, अभी वेपन कोई नहीं मिला जी। अच्छा, तो रिमांड सर कितने का क्या है? अभी आज इनको गिरफ्तार किया है जी और कल इनको पेश करके रिमांड लेंगे। तो ये कब से कांटेक्ट में थे मर्डर से? ये अभी हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस मामले में ये कितने दिन से। बाकी अभी ये जो पता लगा है, अभी 2-3 महीने से ये लगातार रेकी कर रहे थे। तो सर अभी तक पुलिस को कुछ नहीं पता किसने गोली मारी, कौन इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, अभी उसमें जो हमारे पास पहले भी इंफॉर्मेशन जो आई थी, इसमें एक प्रदीप काड़ू है, एक साहिल सोलंकी है जो अभी तक नाम आए थे। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किन किन आदमियों की इन्वॉल्वमेंट होगी उनको गिरफ्तार करेंगे। तो रंजिश क्या थी सर? कुछ ये भी पता चल पाया पुलिस को अभी तक? क्यों मारी गोलियां? किसको मारने के लिए आए थे वो लोग? नहीं, अभी जो मारने के लिए तो ये विक्की को ही आए थे जी। ठीक है जी। तो विक्की के साथ में एक उसका भांजा था तीर्थ, और एक साथ में एक जो पीछे गाड़ी में लड़की बैठी थी। तो क्योंकि इनका कोई पीछे आपस में दिल्ली में कोई किसी के साथ झगड़ा था, तो उनके साथ कोई पुराना विवाद चला आ रहा था। अभी तक जो चीज़ सामने आई है। बाकी अभी ये 2 बंदे हमने इस मामले में पहले काबू किए हैं। तो अभी किस किस आदमी से लिंक में है ये और या किसी गैंग से है, वो हम देख रहे हैं उसको। तो विक्की पर भी सर आपराधिक मामले दर्ज हैं कई? जो 2 थे वो सिर्फ डैमेज हुआ है, मतलब वैसे मार दी उनको गोली, सिर्फ विक्की शिकार थे। हमें तो अभी तक जो चीज़ आ रही है ना, देखो वो तो शूटर्स के बाद ही पता लगेगा। ठीक है जी। बाकी अभी तक जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आई है, अभी तक तो पहले वही प्राइम टारगेट था। तो सर इसको गैंग वॉर कह सकते हैं, क्योंकि विक्की पे भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या के और हत्या के प्रयास के भी मामले दर्ज हैं पे। अभी देखो, गैंग वॉर की बात तो ये है कि अभी जब तक पूरा मामला इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाता, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस एवज में, किस कैपेसिटी में, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो ये प्रदीप कालू और साहिल सोलंकी के लिए रेकी कर रहे थे दोनों ही? जी, अभी तक यही चीज़ तो समझ प्राइम एक्यूज्ड वो दोनों ही? जी। तो सर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली थी? आप लोग पहले से ही इनके ऊपर नजर रख के बैठे थे? इनके अभी जैसे हमारा 22 और 23 को इंसिडेंट हुआ, तो हमारी लगातार क्राइम ब्रांच की टीमों ने बाहर भी, बिहार, यूपी में अलग अलग जगह पे हमने रेड की थी। अभी पीछे हमने मणिपुर में भी रेड की थी। उससे पहले 2-3 टीमों ने हमारी राजस्थान के आसपास रेड की थी। तो लगातार काम कर रहे थे। कुछ हमारे पास चीज़ें आई हुई थी, तो कुछ लगातार हमारे पास जो टेक्निकल डाटा आया, तो उस टेक्निकल डाटा से और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे को थी, उसी हिसाब से हमने इनको राउंड अप किया। सर ये कोई सुपारी किलिंग तो नहीं थी?
अभी इस बारे में जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी तो इस बारे में तो ये दिल्ली से कवर करते आ रहे थे? ये लगातार ये यहीं पे रह रहे थे जी। पहले ये दिल्ली से कर रहे थे कवर, और काफ़ी दिन से जो अभी तक चीज़ आई है सामने लोकल में, यहाँ एक लड़का कोई देवी नगर में रह रहा था और एक ये पीर मुचल्ला के पास रह रहा था रहमत होम में। और जी सर, ये जो आप लोगों की 8 टीमें बनी हैं ट्रिपल मर्डर केस में और अभी तक जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, तो सर्च आपका अभी भी चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है सर? देखो सर्च के, अब जब हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी तभी हमने इन 2 जो आदमियों को काबू किया है। बाकी हमारा तो फोकस यही रहता है कि जल्दी से जल्दी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार करें। सर, अक्सर देखा गया है कि पंचकुला पुलिस बहुत जल्द कार्रवाई करती है, इस केस में 15 दिन का समय लग गया सर। कई बार देखो ऐसा होता है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, ठीक है, वो उनके पुराने मामले हैं, तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उनको पकड़ना दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नहीं, आप पहले भी देख रहे हैं, पहले जितनी भी वारदातें हुई हैं हमारी टीमों ने लगातार उन पर अच्छा काम किया और जल्दी ट्रेस किया। तो हमारा मेन टारगेट तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा केस था, तो हम इस पे प्रयास तो पूरा कर रहे थे, पर कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और जब हमने इस पे मेहनत की, हमने इसमें 25 तारीख को जो वारदात में गाड़ी यूज़ की थी, हम बठिंडा तक भी गए थे, तो हमने गाड़ी को बठिंडा रेलवे स्टेशन से रिकवर किया था इसमें। तो वैसा नहीं है, बाकी लगातार चल रही है टीमें, कुछ कई चीज़ों में टाइम लग जाता है। सर, ये गैंगवार का हिस्सा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचकुला पुलिस कहने से बच रही है, कपिल सांगवान का नाम लेने से बच रही है, अशोक प्रधान का नाम लेने से बच रही है, क्या कारण है? क्योंकि इसके विक्की का भाई था अंदर वो। विजय जी ये बात है कि जब तक देखो अब चीज़ें आ रही हैं, 2 बंदे पकड़े हैं, इनकी किससे कनेक्टिविटी है, आगे किसकी किससे कनेक्टिविटी है, वो जो पूरा एक नेटवर्क जुड़ेगा तभी उसके बारे में मतलब हम कह सकते हैं। ऑफिशियल तो देखो आप अनऑफिशियल जो कुछ भी कहते हैं उसका कोई एविडेंस आने दो तभी ये प्रदीप और साहिल कहाँ पे बेस्ड हैं, कुछ आइडिया लगा इसके बारे में? ये देखो रहने वाले तो ये दिल्ली के आसपास के हैं, ठीक है जी, और इस एरिया में ये काफ़ी दिन से एक्टिव थे, काफ़ी दिन से ये रेकी कर रहे थे। पहले ये कोई पीर मुचल्ला में कोई सोसाइटी थी, तो इन लड़कों ने वहाँ भी रेकी की थी और वो अलग अलग बंदों से भी रेकी करा रहे थे। तो इनको उस दिन रात को इन्फॉर्मेशन मिली, पहले शाम